जो भी स्टूडेंट इस समय रेलवे की तैयारी करे उसके लिए सबसे अच्छा जॉब निकल के सामने आई है वेस्ट सेंट्रल रेलवे की ओर। तो हम लोग इसका जो है ऑफिशियल वेबसाइट में अभी फ़िलहाल है। तो हम लोग सबसे पहले इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन चेक करेंगे और साथ में देखेंगे कि कौन कौन सा कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल है और इसके लिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एज लिमिट क्या रखा गया है, कौन कौन डॉक्यूमेंट का ज़रूरत पड़ेगा और कैसे आप अप्लाई करेंगे और स्टार्टिंग डेट क्या हो और लास्ट डेट क्या है, ये सभी जानकारी हम लोग नोटिफिकेशन से जानकारी लेंगे। तो चलते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन की ओर। तो हम लोग जो है इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आ गए हैं वेस्ट सेंट्रल रेलवे में। तो जिसका कार्यालय है जो मुख्य कारखाना प्रबंधक सवारी डिब्बा पुनर्निर्माण कारखाना आपका निशांतपुरा भोपाल यानी भोपाल में है। और साथ में ये देखेंगे आपका यहाँ पर जो लिखा हुआ है आप इसको देख लीजिए अच्छी तरह से कि अप्रेंटिस एक्ट 1961 के अंतर्गत प्रशिक्षुओं यानी ट्रेंड अप्रेंटिस की भर्ती है। और इसमें आपका जो दिया गया है ओपनिंग डेट जो होगा वो ओपनिंग डेट आपका रखा गया है 1 मार्च, यानी 1 मार्च से शुरू होगी, अभी से शुरू नहीं होगी, 1 मार्च से। 1 मार्च जब होगी तो इसका जो है आप देखिएगा हमारा डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ रहेगा, आप वहाँ पर जाकर भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। और क्लोजिंग डेट जो रखा गया है वह है आपका 30 मार्च। और साथ में इसमें देखेंगे आप लोग कि देखेंगे इसमें कि आपको जो दिया गया है ट्रेड का नाम दिया गया है और आपका एजुकेशन दिया गया है प्लस एक्सपीरियंस क्या है और कुल सीट वगैरह लिखा हुआ है और SC ST OBC के लिए कितना कितना सीट है सब लिखा हुआ है। तो इसको देखते हैं धीरे धीरे। तो सबसे पहले जैसे फिटर है तो फिटर में आप चेक करेंगे कि इसमें जो है 10वीं पास चाहिए कम से कम 50% के साथ में, तथा फिटर व्यवसाय में ITI उत्तीर्ण जो है NCVT और SCVT के द्वारा होना चाहिए। और साथ में इसमें आप देखेंगे यहाँ पर थोड़ा सा इसको देखिए आप कि कुल सीट जो है 45 है, जनरल में 20 है, अनुसूचित जाति में 6 है, अनुसूचित जनजाति में 3 है और OBC में 12 है, EWS में 4 है और प्रशिक्षण अवधि जो है 1 साल का रखा गया है। इसी प्रकार से सेम वेल्डर में आप चेक कर लीजिएगा, इलेक्ट्रीशियन में चेक कर लीजिएगा, कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामिंग असिस्टेंट्स में चेक कर लीजिएगा, सेक्रेटरियल असिस्टेंट्स अंग्रेजी में चेक कर लीजिएगा, पेंटर में भी इसी प्रकार चेक कीजिएगा, कारपेंटर में भी कीजिएगा, प्लम्बर में भी कीजिएगा, ड्राफ्टमैन में भी इसी प्रकार से आप चेक कर लीजिएगा और टेलर में भी कीजिएगा, मैकेनिकल डीजल मैकेनिकल ट्रैक्टर ऑपरेटर एडवांस मशीन टूल में भी चेक कीजिएगा। इस तरह आप चेक कर लीजिएगा। अब सीधा आपको दिखाते हैं एज लिमिट क्या चाहिए। तो यहाँ जो देख रहे हैं एज लिमिट वो आपका 15 वर्ष से 24 वर्ष यानी 15 वर्ष से 24 वर्ष चाहिए। और अगर छूट भी एज लिमिट छूट है कि यदि आप SC ST में तो 5 वर्ष के लिए है, OBC में तो 3 वर्ष के लिए है और शारीरिक दिव्यांग है तो 10 वर्ष के लिए, भूतपूर्व सैनिक है तो आपको 10 वर्ष का छूट है। आपका इसमें फीस जो रखा गया है वह फीस जो है वह फी आपका जो है 150 रुपया है। 100 रुपया आपका जो है आवेदन शुल्क का दाम रखा गया है, पोर्टल शुल्क जो है 70 रुपया है। ये जो है केवल आपका जो है जनरल के लिए, लेकिन आप अनुसूचित SC ST या दिव्यांग या महिला यदि है तो आपको केवल 70 रुपया लगेगी पोर्टल शुल्क, सिर्फ 70 रुपया, ध्यान रखिएगा। और इस तरह से आप स्क्रॉल डाउन करते हुए जब नीचे आएंगे तो इसमें देखेंगे ध्यान से कि यहाँ पर जो लिखा है आवेदन करने का तरीका, आप इसको देख लीजिए कि जो लिखा है आवेदन करने के जो तरीका लिखा हुआ है आप इसको देखिएगा कि आवेदन करने का जो तरीका है इसमें सबसे पहले आप देखिएगा यहाँ पर कि पहला लिखा हुआ है कि इच्छुक पात्र जो है अभ्यर्थी और वेबसाइट, एक वेबसाइट दी गई है आपका, ये वेबसाइट है www.mponline.gov.in की वेबसाइट पर होम पेज में जा कर के वहाँ पर नागरिक सेवा रहेगी। नागरिक सेवा में आपको नागरिक सेवा में आवेदन या नवीनतम सूचनाओं पर क्लिक करना है और वहीं पर आपको अप्लाई करना, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले आपको www.mponline.gov.in में जाना है, वहाँ देखिएगा होम पेज है, होम पेज में देखिएगा एक जगह पर नागरिक सेवा लिखा हुआ है, उसके बाद आपका आवेदन या नवीनतम सूचना आएगी, वहीं पर क्लिक करना है। फिर भी यदि आप नहीं सकेंगे तो इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा, आप डायरेक्ट लिंक से उस वेबसाइट पर जा सकते हैं, ध्यान रखिएगा। और इसके बाद जो है इसमें जो है थोड़ा सा और स्क्रॉल डाउन करते करते आते हैं नीचे चयन की प्रक्रिया। तो चयन की प्रक्रिया जान लीजिए कि इसमें जो लिखा है कि उम्मीदवारों का चयन 10वीं प्राप्त अंकों के प्रतिशत और दस्तावेज सत्यापन के आधार पर किया जाएगा, नहीं केवल मार्कशीट के आधार पर। और इसमें जो है साफ साफ लिखा हुआ देख लीजिए कि इसके लिए कोई लिखित परीक्षा यानी रिटर्न एग्जाम अथवा इंटरव्यू या मौखिक परीक्षा नहीं होगी। मेरिट लिस्ट के आधार पर केवल आपका मेरिट लिस्ट के आधार पर केवल 10वीं में प्राप्त अंकों के आधार पर होगी, केवल मेरिट लिस्ट। इसलिए हर स्टूडेंट को चाहिए कि यदि आप 10 क्लास है और ITI भी साथ में दिए हुए हैं तो आप इसको
अप्लाई जरूर कीजिए, क्योंकि ये चांस को जाने के लिए मत दीजिए। और इसके नीचे थोड़ा सा आते हैं कि इसमें देखते हैं हम लोग कि आवेदन के साथ अपलोड किए जाने वाले दस्तावेज, यानी जिसको डॉक्यूमेंट कहते हैं। बहुत स्टूडेंट को कहना है कि कौन डॉक्यूमेंट मांग करता है, तो इसमें सबसे पहले लिखा हुआ है स्टैंडर्ड 10 का जो है मार्कशीट चाहिए, प्रमाण पत्र, जन्म तिथि वगैरह को दिखाने के लिए चाहिए। NCVT और SCVT द्वारा जारी जो नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट और प्रोफेशनल नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट वह भी चाहिए। SC ST OBC WS की जाति प्रमाण पत्र निर्धारित फॉर्मेट के आधार पर चाहिए, ताकि आपको प्रूफ हो सके। और दिव्यांग व्यक्ति है उसके लिए भी चाहिए आपका इस तरह से। और 12th पास सर्टिफिकेट चाहिए, किसके लिए, तो केवल कंप्यूटर ऑपरेटर और प्रोग्रामिंग असिस्टेंट में जाना चाह रहे हैं तो उसके लिए 12 पास सर्टिफिकेट भी चाहिए। और इस तरह से हम लोग नीचे आएंगे तो साथ में जो देखेंगे इस तरह से फोटो सत्यापित पहचान पत्रों की सूची, ये सब आप लोग पढ़ लीजिएगा। थोड़ा सा हिंदी में लिखी हुई है, किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, इसलिए आप लोग जो है इसको पढ़ सकते हैं। और साथ में यहाँ पर देखिए फॉर्म ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट दिया है जिसको आपको भरना है। उसके बाद जो है आपका जो है फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट जो दिया हुआ है टू बी प्रोड्यूस्ड बाय द अदर बैकवर्ड का, यानी OBC के लिए दिया है, इसको भी भरना है। जिसमें आप आते हैं उसको आपको भरना पड़ेगा। इस तरह से 18 पेज का जो है ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। आप लोग इसको एक एक करके देख के जो चीज़ आपको चाहिए हर चीज़ों को आपको भरना है। कुछ आवश्यक नियम और निर्देश भी दिया है, इसको भी आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। ये सबको आपको पढ़ना है। और जब भी आप इसको अप्लाई करेंगे तो एक चीज़ को हमेशा ध्यान रखिएगा कि आप जिस लोकेशन में आते हैं, ऑल इंडिया में जो भी स्टेट में आप आते हैं, वहाँ पर हमेशा कंप्यूटर से अप्लाई कीजिएगा। क्योंकि कंप्यूटर में क्या होती है कि हर एक बातों की जानकारी देते हैं कि इसमें इस फॉर्म में ये डॉक्यूमेंट मांग रही है, आप ले आइए। नहीं भी लगे तो वो आपको लाने के लिए कहेंगे और आपको किसी भी तरह से मिस्टेक नहीं होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। यदि आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अकेले नहीं बढ़िएगा, आप अपने दोस्त वगैरह को भी बताइएगा ताकि वह भी रेलवे में जॉब कर सकता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग दिस वीडियो। थैंक यू।